रोहित शर्मा की फॉर्म जैसी लगी हुई है ना, टेस्ट मैच में भी उन्होंने ऐसा किया, रबाडा ने उन्हें अंडे खिलाए काफ़ी। अच्छा, एक रिकॉर्ड बन गया ये। जी, क्या रिकॉर्ड बना? रोहित शर्मा की 12 डक्स हो चुकी हैं T20 मैच जीता जाता है 11 लड़कों में से। आपकी जिसको जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है वो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करें। द फिर की शो के साथ मैं हूं अकबर अली और मैं हूं आसिफ खान। अस्सलाम वालेकुम। आसिफ खान साहब जी भाई। अंडों का बादशाह कौन है भाई? अंडों का बादशाह वो जिसने बहुत ज़्यादा अंडे हासिल कर लिए बैटिंग करते हुए। हैं? बहुत ज़्यादा अंडे पर आउट हुआ है, उसको कहते हैं ना अंडे का बादशाह। और किसको कहोगे? रोहित शर्मा 2 मैचेस में लगातार डक्स पे आउट हुए, उनकी बात तो नहीं कर रहे? आपने बात शुरू की है, आप रोहित शर्मा की बात करें तो रोहित शर्मा की फॉर्म जैसी लगी हुई है ना, टेस्ट मैच में भी उन्होंने ऐसा किया, रबाडा ने उन्हें अंडे खिलाए काफ़ी। अच्छा, एक रिकॉर्ड बन गया ये। जी, क्या रिकॉर्ड बना? रोहित शर्मा की 12 डक्स हो चुकी हैं T20 कितने मैचेस में? 150 मैचेस में। 150 मैचेस। मोस्ट बाय एशियन। ओहो हो। सौम्या सरकार की 11 डक्स थी, ठीक है, बांग्लादेश की। अब इन्होंने उनका रिकॉर्ड तोड़ दिया है, अनवांटेड रिकॉर्ड। अब 12 डक्स हो गए मोस्ट बाय एशियन। मुद्दा क्या है? असल मुद्दा ये है कि अंडे पे अंडे खाए जा रहे हैं। अंडे पे अंडे खाए जा रहे हैं, ठीक है, फिर भी उनको मौका दिया जा रहा है, टीम में आ रहा है। भाई कप्तान है वो, कप्तान को तो मौका दिया जाता है कैसा भी हो। लेकिन आगे इवेंट एक बड़ा आने वाला है। क्या वर्ल्ड कप में, T20 कप में वो कप्तान होंगे या नहीं होंगे, या होने चाहिए, उस पर क्या कहते हैं? जिस तरह की उनकी परफॉर्मेंस है और जिस तरह वो अंडों पे अंडे खा रहे हैं, मुझे तो नहीं लगता। मुझे नहीं लगता, लगने की बात नहीं है। क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? नहीं, जो इनकी परफॉर्मेंस है गुज़श्ता 2 सालों में, तो अजीत 31 मैचेस में 4 50s है। तो अजीत अगरकर साहब जो 3 50s है, सॉरी। अजीत अगरकर साहब जो सिलेक्टर है इंडिया के, वो देखेंगे इस मामले को। अजीत अगरकर ही है शायद सिलेक्टर। नहीं तो फैंस क्या देखेंगे? 22 मैचेस में 3 50s। फैंस हमें बता देना, 22 मैचेस में सिर्फ 3 50s। हमें बता देना फैंस, क्योंकि बाबर 22 आजम की एवरेज, 22 की को एवरेज। तो देखो, वो जो इंडिया की जर्नलिस्ट है जिस पर हमने प्रोग्राम भी किया था कि बाबर आजम यहाँ तो विराट कोहली, बाबर आजम यहाँ, विराट कोहली यहाँ, बाबर आजम विराट कोहली फरारी, तो बाबर आजम ये रक्षा। तो अब बताओ ना, रोहित शर्मा और बाबर आजम का कंपैरिजन करें ना, आप सर करें ना, वो मस्करे नहीं करें करते ना, ना करें यार। वो ना। ये बात थोड़ी देखते हैं कि 12 कंपैरिजन डक्स ले खा आए। ली हैं। इस परफॉर्मेंस के ऊपर तो बाबर आजम यहाँ, रोहित शर्मा यहाँ। अब तो मैं ये कहूँगा भाई आसिफ भाई, मैं तो हालांकि मैं ऐसी बातें नहीं करता, लेकिन उन्होंने कहा था, इंडिया के जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने ये बात की थी, तो मैंने कहा चलो ये मौका है इस पर उनको बात चलो। आप कोहली से कंपेयर नहीं करते ना, रोहित शर्मा से कंपेयर कर लेना यार। रोहित शर्मा से कंपेयर करेंगे। रोहित शर्मा वन ऑफ द टॉप बैटर्स इन द वर्ल्ड, वाइट बॉल क्रिकेट के अंदर तो वो मतलब बहुत ही आला बैटर रहे हैं। आजकल फॉर्म शायद उनकी थोड़ी सी खराब है, दोनों या वो मैचेस में खत्म हो गए हैं, क्योंकि 36 साल तो उम्र उनकी हो गई है, तो हो सकता है वो अपने डिक्लाइनिंग फेज पर हो। 2 साल से भी परफॉर्मेंस भी तो ये उनकी वो नहीं रही। ये जो कंपैरिजन है बाबर आजम और रोहित शर्मा का बनता है भाई, बनता है। और इस वक्त बाबर आजम ऊपर है। अच्छा, रोहित शर्मा जाहिर सी बात है, 12 डक्स और 31 मैचेस में 3 50s। और फिर भी मुझे लगता है उनके सेलेक्टर्स ने उनको चांस दिया है कि वर्ल्ड कप से पहले। कप्तान है ना, चांस तो देंगे। वो तो 1 साल से तो पांड्या भी कप्तानी कर रहे थे ना। वो जख्मी है ना पांड्या, वरना ये आते ही नहीं कप्तान वापस। जख्मी अगर पांड्या नहीं होता तो कप्तान पांड्या ही होते। अच्छा, एक तरफ रोहित शर्मा की परफॉर्मेंस है, उनको इंडिया मौका देता है, ठीक है, इंडियन वाले फैंस, उनकी टीम जीत रही है, शोर भी नहीं बचाते। हमारे एक बाबर आजम है, 50 स्कोर करते हैं, लेकिन उनको फिर तनकीद का सामना करना पड़ता है। तो जिनको क्रिकेट की समझ है वो खामोश रहते हैं और चीज़ को एनालाइज करते हैं। जिनको क्रिकेट की समझ नहीं है, जिनको चाहिए शवाबेला, शोर शराबा, वो फ़ौरन ही एक मैच के बाद शोर शराबा शुरू कर देते हैं। हम पे भी ये बात हो सकती है कि रोहित शर्मा ने अभी चंद मैचेस तो खेले हैं, लेकिन रोहित शर्मा के ओवरऑल अगर देखें टेस्ट मैच के अंदर भी उनकी परफॉर्मेंस ऐसी नहीं है। 2022 के अंदर वो खेले ही नहीं, 2023 में वो खेले नहीं, तो 2022 में वो खेले थे, वापसी आई है 2 डक के साथ वर्ल्ड कप में, तो वापस वो आए हैं। जितने बड़े प्लेयर हैं उतनी एक्सपेक्टेशंस होती हैं, लेकिन थोड़ा सा ये फैंस के सोचने का अंदाज है, शायद फ़र्क है, दोनों ममालिक में फ़र्क है। तो पाकिस्तानी फैंस तो खुश ही नहीं होते ना। बाबर आजम के स्कोर कर लें, 35 पे 50 भी कर लें, 35 पे 60 भी कर लें, फिर भी कहते हैं यार मैच फिनिश नहीं किया। मैच फिनिश करना इनकी जिम्मेदारी चले बनती है, लेकिन दूसरे प्लेयर्स को भी तो पुट अप करने, स्टैंड अप करने। देखिए, मैच जीता जाता है 11 लड़कों में से। आपकी जिसको जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है वो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करें। हमने ये अभी तक नहीं कहा कि रोहित शर्मा मैच फिनिश नहीं करते, हम तो उसकी परफॉर्मेंस से बात कर रहे हैं, परफॉर्मेंस ऑफ द डे पर बात कर रहे हैं, या और परफॉर्मेंस ओवर द फ्यू वीक्स आप कह सकते हैं। जो परफॉर्मेंस है उसकी जब से वो वापस आया उस पर बात करें। ये देखने का अंदाज़ होता है। मेरा फेवरेट बाबर आजम है तो मैं बाबर के खिलाफ नहीं सुनूंगा। मेरा फेवरेट अगर शाहीन अफरीदी है तो मैं
उसके खिलाफ नहीं सुनूंगा। तो फेवरेट का गेम होता है ये सारा, इंडिया हो, पाकिस्तान हो, श्रीलंका हो, बांग्लादेश हो, अफगानिस्तान हो, मेरा ये फेवरेट प्लेयर है, इसको कुछ नहीं कहना, बाकी सबको। तो पाकिस्तान में यही तो हो रहा है, ट्विटर ब्रिगेड यही तो कर रही है यार। बाबर आजम उनका लाइक में नहीं है, होता है, आजम खान के खिलाफ बोलो तो क्या कहते हैं। अभी तो आए हैं आजम खान पे बोलना, देखे अभी बनता नहीं है। आजम खान अपने अभी दूसरा T20 खेला, लेकिन 7 मैचेस हो गए, कब परफॉर्म करेंगे ना, कब परफॉर्म नहीं, छोड़ दो ना, वही बात कर दी, बीच में गैप देकर आया ना आजम को लिया क्यों? आजम इस फिटनेस के साथ फिट है ही नहीं T20 के लिए, बस खत्म हो गई बात। तो इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए वो फिट नहीं है। और इफ्तिखार नहीं लगता इफ्तिखार अहमद जितना कम बॉल्स खेलते हैं उतना अच्छा खेलते हैं। इफ्तिखार अहमद के बारे में ये जो मिथ सा बना हुआ है ना कि बाबर और रिजवान जब ओपन करते थे तो ज़्यादातर बॉल्स खेल जाते थे और इफ्तिखार जैसे प्लेयर्स को, आसिफ को, खुर्शीद शाह को नहीं मिलता था मौका। अब देखने मौका मिल रहा है, तो जहां इनको 10 ओवर मिलते हैं ना खेलने के लिए, ये इफ्तिखार अहमद ने ये साबित किया है कि वो जितने कम बॉल्स उनको मिलेंगे वो उतना इफेक्टिव होगा। यानी 4 से 5 ओवर से ज़्यादा का प्लेयर इफ्तिखार अभी तक मुझे नज़र नहीं आया। तो अब तो मजबूरी है ना, और मिडिल ऑर्डर में कोई बैट्समैन ही नहीं है। मिडिल ऑर्डर में बैटर है भाई, आजम भी है, उसके साथ तो फिनिशर है ना, आजम इफ्तिखार है, और फिनिशर। अगर इनको किसी को एक ड्रॉप करना पड़ा तो कौन आएगा मिडिल ऑर्डर में, बताएं। यार क्यों इतनी बात आगे कर रहे हैं? वैसे पूछ रहा हूं, वैसे पूछ रहा हूं ना, तो एक बैकअप प्लान होगा। अगर इंजर्ड होगा, जो बेंच पे है वो मिडिल ऑर्डर में कोई है ही नहीं, बता दे। बेंच पे जो भी है वो आएगा, वरना वो ओपनर आएगा। यार अब देखो, हर लड़के के बैकअप थोड़ी लिया जाता है कि हर लड़के का बैकअप लेके चलेंगे। तो मिडिल ऑर्डर में तो फिर 22 लड़के लेके जाओगे आप, 11 की टीम होगी, हर लड़के नहीं, मिडिल ऑर्डर में कोई एक तो एक होना चाहिए था ना भाई। मिडिल ऑर्डर में इसलिए बैकअप नहीं है कि मिडिल ऑर्डर को ये ख्याल किया जाता है कि बॉल्स कम खेलने को मिलेंगी तो इंजरी के चांसेस भी कम है। अब आपका ओपनर नहीं चल रहे भाई, ओपनर में आपके ओपनर नहीं चलते। बाबर आजम रन्स कर रहा है, पिछले मैच में फखर जमान ने रन्स किए, तो ये 2 ही पे टीम। बैटिंग में चलो रन्स हमारे हो जाते हैं, ठीक है, पूरा सोशल मीडिया लगा हुआ है कि आपकी क्या कहते हैं बैटिंग खराब है, बैटिंग खराब है। भाई बॉलिंग भी खराब है यार, बॉलिंग ही खराब है, बॉलिंग आपको हरवा रही है, ये लोग नहीं समझते। क्यों नहीं समझता? आप भी तो नहीं समझते, मैं तो समझ रहा हूँ। बॉलिंग में सबसे बुरी बॉलिंग कौन कर रहा है बताइए मुझे। सारे सबसे बुरी बॉलिंग कौन बताएं कौन कर रहा है? हारिस रऊफ, शाहीन अफरीदी। देखें, हारिस रऊफ हैज बीन अ डिसअपॉइंटमेंट। वो T20 क्रिकेट में जो कि उनकी स्पेशलिटी है T20, वो बिल्कुल 18वें ओवर तक वो विकेटलेस रहे, जिन मैचेस में उन्होंने विकेटें भी ली हैं। अगर स्कोर कार्ड आप देखेंगे, आप कहेंगे यार हारिस रऊफ ने 3 आउट किए, 2 आउट किए। हमें तो शुरू में विकेट्स चाहिए ना, शुरू में नहीं विकेट, शुरू में विकेट तो मिल रही है ना आपको अब्बास अफरीदी ने विकेट दिलाया, आपको शाहीन अफरीदी ने पहले मैच में विकेट दिलाया। प्रॉब्लम इज़ इन द मिडिल ओवर्स। मिडिल ओवर्स के अंदर आप यूँ समझें कि 7 ओवर से लेकर 15 ओवर के दौरान आपकी बॉलिंग है ही नहीं, ख़त्म है, बिल्कुल ख़राब है। इस पर कोई बात नहीं करेगा। इसमें शाहीन अफरीदी भी किसी हद तक जिम्मेदार है, लेकिन शाहीन ने तो एक मैच में तो पहले आउट कर दिया था ना, टॉप ऑर्डर से आउट कर दिया था। लेकिन हारिस रऊफ को आउट करना चाहिए मिडिल में। हारिस रऊफ दो मैचेस में विकेटलेस नहीं रहे, लेकिन विकेट उन्होंने ली भी तो 18वें ओवर के अंदर लिया, 18वें ओवर में, 20 ओवर में खत्म हो गया। दोनों मैचेस में आप हारे हैं बॉलिंग की वजह से। अपनी एक मैच में आप 40 रन के करीब से हारे, एक मैच में 26 रन से हारे। तो बैटर तो आप काम कर रहा है, लेकिन इतना स्कोर बन जाता है भाई, ये मुश्किल है। बॉलर्स को आपके कुछ सीखना होगा। ये हमारे लोगों ने फैला दिया, बढ़ावा दिया इनको। शाहीन अफरीदी हो गए, हारिस रऊफ हो गए। किसने बढ़ावा दिया? किन लोगों? जो लोग हमारे फैंस हैं। लोग हैं यार, कौन ट्विटर में ट्विटर ब्रिगेड है, जो भी है, ट्विटर ब्रिगेड अपने हिसाब से सोचती है। 54 मैचेस में 67 विकेट शाहीन अफरीदी की। ये परफॉर्मेंस है आपकी? ये 54 मैचेस तो बड़ा अरसा हो गया ना। 54 मैचेस नहीं, जिसकी परफॉर्मेंस अगर आपको 10 रोज के अंदर जो परफॉर्मेंस रही है, 3 मैन ऑफ द मैचेस है, 4 मैन ऑफ द मैचेस छोड़ दें, वो गए, उसके बाद ऐसे कोई आउटस्टैंडिंग उसके बाद वो जख्मी भी हुआ, जख्मी होकर बाहर भी हुआ, वापस भी आया, रिहैब भी किया, बहुत कुछ होता है। लेकिन रीसेंट परफॉर्मेंस ऑफ एवरी प्लेयर शुड बी सीन और शुड बी एनालाइज्ड। आपको जो रिसेंटली वो खेला है, यानी 10 आखिरी मैचेस के अंदर जो परफॉर्म उसने किया है, जो हमने रोहित शर्मा की बात की ना, रोहित शर्मा बड़े प्लेयर हैं, 150 से ज़्यादा वनडे T20 खेल चुका है, लेकिन हमने बात की आखिरी जो उसके 10-12 T20 गेम्स हैं उसके अंदर उसकी परफॉर्मेंस नहीं है। तो 10-12 गेम्स की परफॉर्मेंस ध्यान में रखा करें। आपको याद पड़ता है कि आपके बॉलर्स ने कोई T20 मैच जीता है? जैसे T20 वर्ल्ड कप 2021 के बाद। ओ भाई, मेरी जहन पे मैं जोर नहीं देना चाह रहा, आप अभी की बात करो यार। अभी क्या है, याद पड़ता है, अभी तो कुछ भी नहीं है ना, अभी तो कुछ भी नहीं है यार। उमर गुल से बड़ा T20 बॉलर नहीं है पाकिस्तान में, की हिस्ट्री में नहीं आया। पाकिस्तान की हिस्ट्री में उमर गुल जैसा T20 फास्ट बॉलर नहीं आया, शाहिद अफरीदी जैसा स्पिनर नहीं आया। अगर रिकॉर्ड को देखें, सही में जो बड़े बड़े बॉलर्स आते हैं उनको आप ले आते हैं फौरन।
शाहीन अफरीदी, यार, हारिस मुझसे राव, क्यों उसामा पूछते हो? मीर, मुझसे क्यों पूछते सब हो? ले आए ना। तो आप ही शोर मचाते होगे ना। पीएसएल के अलावा और क्या क्राइटेरिया है T20 में सिलेक्शन का? बस मुझे यही बताइए। क्राइटेरिया है। नहीं, सही है क्राइटेरिया, बिल्कुल ठीक है। फिर आप आपकी सबसे बड़ी परफॉर्मेंस यही भी है। फिर वो वाली वो देना यार। परफॉर्मेंस दे, उसी पे तो हम बात कर रहे हैं। हम क्यों गला फाड़ रहे हैं यहाँ खड़े होके? परफॉर्मेंस नहीं दे रहा ना लड़का, तो उस पर आप बात कर रहे हो। बस ठीक है, आप भी ये चाह रहे थे कि आजम आए, आप भी ये चाह रहे थे हसीबुल्ला आए, आप भी ये चाह रहे थे इफ्तिखार आए, आप भी ये चाह रहे थे साइम अयूब आए, आ गया ना। अब देखें उनके, तो अब 2 मैचेस के बाद आप गले फाड़ना क्यों शुरू कर दें? नहीं मैं तो चाहता हूँ कि पूरे आप 5 मैचेस दें। पूरे 5 मैचेस दो भाई इन लड़कों को। आप ज़्यादा से ज़्यादा अगर कुछ चेंज अगर नज़र आता है तो वो ओपनिंग स्लॉट में शायद हसीबुल्ला आ जाए, क्योंकि हसीबुल्ला विकेट कीपिंग भी करता है। अच्छा। तो आजम की जगह, लेकिन फिर मिडल ऑर्डर में जगह खाली बन जाती है। 2 मैचेस की परफॉर्मेंस पे किसी को बाहर नहीं बिठा सकते आप। तो मेरा ये कहना तो है। अभी आप तीसरा मैच भी इन्हीं से जाए। चले देखते हैं क्या होता है।